विश्व के कृषि प्रदेशों में अब हम भूमध्य सागरीय कृषि का अध्ययन करेंगे। भौगोलिक दृष्टि से भूमध्य सागरीय कृषि सबसे लोकप्रिय तथा विशिष्ट प्रकार की कृषि है। यह कृषि की बहुत प्राचीन पद्धति है और जो प्रकृति और मानव के परस्पर सहयोग को दर्शाती है। वितरण भूमध्य सागरीय कृषि दक्षिण यूरोप के उत्तरी तथा पश्चिमी एशिया के अफ्रीकी भूमध्य सागरीय तटीय देशों, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में मध्यवर्ती चिली तथा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित है। सभी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में एक समान भौतिक पर्यावरण मिलता है। इन प्रदेशों की जलवायु की कुछ प्रमुख विशेषताएं आर्द्र एवं मृदु शीतकाल तथा उष्ण एवं शुष्क ग्रीष्मकाल है। समुद्री पवनें कुछ राहत देती हैं। अब देखिए भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेशों की विशेषताएं। भूमध्य सागरीय तथा विभिन्न सूक्ष्म पर्यावरण के समेकित उपयोग से इस प्रदेश में शस्योत्पादन तथा पशुचारण के 4 भिन्न किंतु परस्पर संबंधित कृषि तंत्र विकसित हुए हैं। मौसमी वर्षा की सहायता से खाद्यान्न एवं सब्जी उत्पादन, सिंचाई के बिना शरद ऋतु में पलने वाली जैतून, अंजीर, अंगूर, छुआरे आदि फसलों का उत्पादन, सिंचाई की सहायता से फल, सब्जी, चारा आदि ग्रीष्मकालीन फसलों का उत्पादन एवं छोटे पशुओं का पालन जो शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों तथा ग्रीष्मकाल में निम्न भूमियों में चरते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण प्रत्येक प्रदेश की अर्थव्यवस्था में निर्वाहक तथा नकदी फसलों का उत्पादन है। वाणिज्यिक तथा निर्वाहक फसलों के सापेक्ष महत्व पर वर्षा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। उदाहरणार्थ मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया आदि उत्तरी अफ्रीकी देशों में अत्यल्प वर्षा के कारण जौ तथा बकरी की खालों का उत्पादन अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि दक्षिणी यूरोपीय देशों में पर्याप्त वर्षा के कारण गेहूँ तथा पशुपालन अधिक महत्वपूर्ण है। कृषि सघन तथा विस्तृत दोनों प्रकार की होती है। स्थानीय भौतिक एवं सांस्कृतिक दशाएं निश्चित करती हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त कृषकों की दक्षता, उनकी पसंद, नगरीय बाजारों की उपस्थिति, सरकारी सहायता तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंच की भी फसलों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमध्य सागर तटवर्ती क्षेत्रों में अंगूर तथा जैतून 2 प्रमुख नकदी फसलें हैं। विश्व की लगभग 2/3 शराब का उत्पादन इटली, फ्रांस तथा स्पेन में होता है। यूरोप का विशेषीकरण शराब तथा किशमिश उत्पादन में है। स्पेन में संतरे, नारंगी, जैतून के तेल तथा शराब का विशेषीकरण मिलता है। भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में जैतून और अंगूर व्यापारिक फार्मों का आय के 2 प्रमुख स्रोत हैं। लगभग आधी कृषित भूमि पर खाद्यान्न मुख्यतः गेहूं का उत्पादन किया जाता है। कैलिफोर्निया में सब्जी तथा फलोत्पादन विशिष्ट है। यहाँ रसदार फलों तथा अन्य फलों का उत्पादन विशेषतः किया जाता है। उद्यान कृषि अन्य भूमध्य सागरीय प्रदेशों में भी प्रचलित है। दक्षिणी अफ्रीका में जैम तथा रसदार फसलों का संरक्षण इंग्लैंड के बाजारों के लिए किया जाता है। टर्की के एडेना मैदान में कपास उगाई जाती है। रूस में काला सागर के पूर्व में सब्जी तथा फलों की खेती विकसित की जाती है। फसलों के अंतर्गत क्षेत्र की दृष्टि से भूमध्य सागरीय कृषि में खाद्यान्न फसलें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। यहाँ कठोर शीतकालीन गेहूँ प्रमुख खाद्यान्न है। निकृष्ट भूमि पर जौ उगाया जाता है। कृषि सघन तथा विस्तृत दोनों प्रकार की हस्तश्रम का सघन रूप से तो प्रयोग होता है। भूमध्य सागरीय बेसिन, मध्यवर्ती चिली तथा दक्षिणी अफ्रीका के कृषक सघन कृषि में मानवीय श्रम का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कैलिफोर्निया तथा ऑस्ट्रेलिया के कृषक विस्तृत कृषि करते हैं। वे खेती में मशीनरी का अधिक प्रयोग करते हैं। इन प्रदेशों में शुष्क कृषि अधिक प्रचलित है। कुछ क्षेत्रों में सघन सिंचित कृषि भी होती है। सिंचाई से सब्जी तथा फलों की मात्रा तथा गुण दोनों में वृद्धि होती है। खेत प्राय छोटे तथा अनियमित होते हैं। कृषकों को पशु पदार्थों से भी कुछ आय होती है, किंतु जलाभाव तथा ग्रीष्मकाल में उत्तम चरागाहों की कमी होने से पशु उत्पादों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ कृषक परंपरागत रूप से मौसमी प्रवास भी अपनाते रहे हैं, किंतु यह प्रथा समाप्त हो गई है। भेड़ एवं बकरियां प्रमुख